हेलो साथियों, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम रिवीजन करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का इस सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक थे अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भगवत गीता रहस्य और इसके साथ आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट किताबें हैं जो लिखी हैं। इसके साथ ही गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, इनकी भी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, इनमें गंगा की कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी मीन्स उत्तर की ओर बहने वाली उत्तर वाहिनी। सोन, कोसी, घाघरा या गंडक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सोन नदी, जो गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर वाहिनी है, नॉर्थवर्ड्स। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा गुलाम वंश का नहीं था? कौन सा शासक गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की बात करें तो गौरी, मोहम्मद गौरी, गौरी का जो गुलाम था वो था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। के बाद इल्तुतमिश के बाद जो आया, इल्तुतमिश का जो गुलाम था वह है बलबन था। बलबन ये गुलाम वंश में ही है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है वह है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी गुलाम वंश से नहीं था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी का पुत्र था और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। किसके साथ ये युद्ध हुआ? हम सभी जानते हैं, बहुत फेमस युद्ध था, बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रहेगी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पुष्यमित्र, भद्रबाहु, कृष्णदेवराय या हरिहर और बुक्का? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखेंगे। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उनको जो इसकी स्थापना की जो प्रेरणा मिली थी वो संत विद्यारण्य से मिली थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राज्य था उस समय, जिसकी राजधानी हम्पी, इसकी प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? अकबर के, जहांगीर, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने काफ़ी उन्नति की है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति हुई, ये बात हम जान गए हैं। और जो प्रमुख चित्रकार थे वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूर याद रखने होते हैं। फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन, ये प्रमुख चित्रकार थे जो हमें याद रखने अनिवार्य हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, गोविंद राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा पार्क है हमारे उत्तराखंड में वो है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? जब उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो उस समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी जिसे हम कहते हैं। तो उस समय भाजपा की सरकार और उनकी सहयोगी जो पार्टियां थी उनके गठबंधन में सरकार बनी हुई थी। आगे देखेंगे, श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े थे? गोरखों का आक्रमण, टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन, अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन। तो श्रीदेव सुमन जी उत्तराखंड के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। दिल्ली में इन्होंने देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की थी और 14 वर्ष की अल्प आयु में नमक सत्याग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नमक सत्याग्रह में भाग लिया। टिहरी की स्वतंत्रता के लिए भूख हड़ताल की और 25 जुलाई 1944 ईस्वी को 84 दिन की जो भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। तो ये ज़रूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।